नर्सरी वाले आपसे ये 5 सीक्रेट्स छुपाते हैं। फ्रूट प्लांट लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आपने भी सोचा है कि आप लोग फ्रूट गार्डनिंग करना चाहते हैं और आप भी नर्सरी जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट कैसा लें, तो आज का वीडियो फुल गाइड है, प्लांट कैसे लेना है। आप अगर नर्सरी में जाते हैं तो नर्सरी वाले का यही आंसर रहता है, भैया ये प्लांट ले जाओ, 6 महीने में फ्रूट दे देगा। आप खुश हो जाते हो, प्लांट लेकर आ जाते हो, लेकिन 2 साल तक हो जाते हैं पर वो फ्रूट्स उसमें आते ही नहीं। ऐसा क्यों? फिर गार्डनर के दिमाग में एक ही सवाल आता है, प्रॉब्लम प्लांट में है या फिर केयर में? बहुत बार प्रॉब्लम प्लांट खरीदते वक्त ही हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा नर्सरी के 5 सीक्रेट्स जो नॉर्मल नहीं पता चलते हैं। अगर आपने ये सीक्रेट समझ लिए तो आप कभी भी गलत फ्रूट प्लांट नहीं खरीदेंगे। सबसे पहला सीक्रेट, सबसे बड़ा सीक्रेट ये है जो 90% गार्डनर्स को नहीं पता होता, कि सीडलिंग प्लांट लें या ग्राफ्टेड प्लांट। अगर आपने गलती से सीडलिंग प्लांट ले लिया तो आपको फ्रूट का इंतज़ार करते करते 2 नहीं 5 साल तक वेट करना पड़ सकता है। और तब गार्डनर बोलते हैं प्लांट ही बेकार है, लेकिन सच में प्रॉब्लम नहीं होती है प्लांट की सिलेक्शन। इसलिए लोग अक्सर फ्रूट प्लांट ले तो आते हैं, फिर सालों तक फ्रूट का वेट करते ही रहते हैं। जब भी आप नर्सरी जाते हो, वहाँ प्लांट जनरली एक ही तरह से दिखते हैं, ग्रीन लीव्स, हेल्दी स्टेम, सेम साइज़ के पॉट्स में। बिगिनर गार्डनर को लगता है सब प्लांट सेम ही होंगे, बस प्लांट हेल्दी दिखना चाहिए, फ्रूट अपने आप आ जाएगा। लेकिन रियलिटी में फ्रूट प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सीडलिंग प्लांट, एक होता है ग्राफ्टेड प्लांट। ये डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन फ्रूटिंग के टाइम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। कई बार नर्सरी वाले बिगिनर्स को सीडलिंग प्लांट दे देते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है और इजीली ग्रो हो जाता है, लेकिन गार्डनर को ये नहीं बताया जाता कि उस प्लांट को फ्रूट देने में कितना टाइम लगेगा। इसी वजह से लोग बोलते हैं मेरा मैंगो का प्लांट 4 साल से लगा हुआ है लेकिन फ्रूट नहीं आ रहा। अगर आपको सीडलिंग और ग्राफ्टेड प्लांट में डिफरेंस पता हो तो आप ये प्रॉब्लम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। सीडलिंग प्लांट बेसिकली वो होता है जो सीड से उगाया जाता है। जैसे मैंगो खाया, उसका सीड सॉइल में लगा दिया, कुछ टाइम बाद उसमें से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ये प्रोसेस नेचुरल होता है और नेचर में इसी तरह ट्रीज़ ग्रो होते हैं। लेकिन सीडलिंग प्लांट की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये मैच्योर होने में 4 से 6 साल, कई बार उससे भी ज़्यादा साल लगा देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सीड से उगाया प्लांट कभी-कभी ओरिजिनल फ्रूट जैसा भी टेस्ट नहीं करता। अब आते हैं ग्राफ्टेड प्लांट पर। ग्राफ्टेड प्लांट एक स्पेशल टेक्नीक होती है जिसे इसे बनाया जाता है। इसमें एक मैच्योर फ्रूट ट्री की ब्रांच को एक यंग प्लांट पर अटैच किया जाता है। इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट में ऑलरेडी मैच्योर ट्री का पार्ट होता है, इसीलिए ये प्लांट जल्दी फ्रूटिंग देता है। कई बार फ्रूट्स प्लांट जैसे लेमन, गुआवा, पोमोग्रेनेट, ग्राफ्टेड प्लांट्स 1-2 साल में ही फ्रूट देना शुरू कर देते हैं। जब भी आप नर्सरी जाओ तो प्लांट का स्टेम को ध्यान से देखो। अगर स्टेम पे एक हल्का सा ग्राफ्टेड जॉइंट या कट मार्क दिखे तो समझ जाओ कि प्लांट ग्राफ्टेड है और ये प्लांट फ्यूचर में बहुत ही जल्दी फ्रूट देने वाला है। अब आते हैं एक और सीक्रेट पर। ये सीक्रेट शॉकिंग है क्योंकि कई बार गार्डनर इसी ट्रिक में फंस जाता है। नर्सरी में आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है? प्लांट पे फ्लावर्स लगे हैं या नहीं? क्योंकि उस प्लांट पर फ्लावर्स लगे हैं तो छोटे-छोटे फ्रूट्स भी लगे होते हैं और नेचुरली गार्डनर को वही प्लांट सबसे बेस्ट लगता है। आप तुरंत नर्सरी वाले से बोलते हो दीजिए, उस वक़्त गार्डनर का दिमाग में एक थॉट होता है, अगर नर्सरी में इतने फ्लावर्स हैं तो घर जाने के बाद और ज़्यादा फ्रूट्स आएँगे। ये सोचना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन गार्डनिंग में एक कांसेप्ट होता है, स्ट्रेस फ्लावरिंग। कई बार जो नर्सरीज़ होती है उनमें प्लांट को इसी वजह से मतलब जो आप देख रहे हैं वो परमानेंट फ्रूटिंग नहीं, बल्कि टेम्परेरी रिएक्शन हो सकता है। इसी वजह से घर लाने के बाद प्लांट में सडनली फ्लावरिंग बंद हो सकती है। प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब उनको स्ट्रेस मिलता है जैसे लिमिटेड वाटर, कम सॉइल या टाइट पॉट, तो प्लांट सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसको लगता है कि एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं है और तब प्लांट को सर्वाइवल का सिग्नल मिलता है, तो वो नेचुरल ऑप्शन देता है जल्दी फ्लावरिंग करना। यह नेचर का बेस्ट तरीका होता है अपनी जनरेशन क्रिएट करने का। इसलिए कभी-कभी नर्सरी में जो फ्लावर्स आप देखते हैं, वह कभी-कभी स्ट्रेस की रिस्पॉन्स भी हो सकता है। वो प्लांट परमानेंटली फ्रूटिंग मोड में नहीं होता। जब आप उस प्लांट को घर में लाते हैं, अच्छी सॉइल, प्रॉपर वाटरिंग और सनलाइट देते हैं,
तब प्लांट रिलैक्स मोड में चला जाता है और फिर टेम्परेरी फ्लावरिंग बंद हो जाती है। इसलिए नर्सरी में जो आप फ्लावर्स देखते हैं, के साथ-साथ आपको ओवरऑल हेल्थ, स्टेम थिकनेस और रूट सिस्टम भी देखना ज़रूरी है। अब आते हैं तीसरे सीक्रेट पर। ये सीक्रेट टेस्ट और फ्रूट क्वालिटी से रिलेटेड है। बहुत बार गार्डनर कंप्लेन करते हैं कि प्लांट तो फ्रूट दे रहा है, पर उनका टेस्ट अच्छा नहीं है। जैसे गुआवा का प्लांट लगा था, लेकिन फ्रूट छोटा या फिर हार्ड आता है। ऐसा क्यों? या फिर पोमोग्रेनेट में कलर फीका होता है, स्वीटनेस एक्सपेक्टेड जैसा नहीं होती। इसका रीज़न सिंपल होता है, रॉन्ग वैरायटी। फ्रूट प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं और हर वैरायटी का टेस्ट, साइज़ और प्रोडक्शन अलग होता है। नर्सरी में कभी-कभी प्लांट्स जो होते हैं, वो लेवल के साथ मिलते हैं, कभी-कभी बिना लेवल के। जैसे आपको गुआवा के प्लांट की वैराइटीज़ पता हो, तो गुआवा में 3-4 तरह की वैराइटीज़ आती है। वहीं पोमेग्रेनेट में भी सेम, भगवा, सिंदूरी, ऐसे खूब सारी वैराइटीज़ आती हैं। आपको अच्छी वैराइटी चूज़ करनी है, जिससे फ्यूचर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मज़बूत हो। वही गार्डनर के लिए एक फ्यूचर में प्रॉब्लम बन जाता है, अच्छी वैरायटी सेलेक्ट ना करना। अगर आप स्पेसिफिक वैरायटी चूज़ करो, तो फ्रूट क्वालिटी बहुत ही बेटर हो सकती है। एग्ज़ाम्पल के लिए गुआवा में थाई गुआवा बहुत फ़ेमस है। इसके फ्रूट्स बड़े, क्रंची और स्वीट्स होते हैं। पोमेग्रेनेट में भगवा वैरायटी काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि इसका कलर ब्राइट रेड होता है, मार्केट वैल्यू भी हाई होती है। इसी तरह लेमन में बारहमासी लेमन फ़ेमस है, जो साल भर फ्रूट दे सकता है। वैरायटी का डिफरेंस प्रोडक्शन पर भी इफ़ेक्ट करता है। कुछ वैराइटीज़ हैवी फ्रूटिंग करती है, जबकि कुछ वैराइटीज़ स्लो प्रोडक्शन देती हैं। इसीलिए जब भी नर्सरी जाओ, प्लांट खरीदना से पहले वैरायटी का नाम ज़रूर पता करो। अगर नर्सरी वाले को वैरायटी का ना पता हो, थोड़ा केयरफुल रहना बेटर रहता है, क्योंकि एक बार प्लांट गार्डन में लग गया, तो उसको चेंज करना ईज़िली नहीं होता है। चौथा सीक्रेट ये है दोस्तों, रूट बाउंड प्लांट्स। कई बार नर्सरी के प्लांट्स में सेम टाइम तक छोटे पॉट में रहने रहने से प्लांट फ्रूटिंग देना बंद कर देता है। उनको बिगर कंटेनर में शिफ्ट नहीं किया जाता। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि रूट पॉट के अंदर ही एक सर्किल बनाने लगती है, रूट स्प्रेड होने की जगह नहीं मिलती। इस कंडीशन को गार्डनिंग लैंग्वेज में रूट बाउंड कहते हैं। रूट बाउंड प्लांट ऊपर से हेल्दी लग सकता है, लेकिन ग्रोथ स्लो होती है उसकी। जब आप ऐसे प्लांट को घर लाते हैं, न्यू पॉट में लगाते हो, तब प्लांट को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। कभी-कभी ग्रोथ टेम्परेरी रुक भी जाती है। इसलिए प्लांट खरीदते वक्त पॉट के नीचे ड्रेनेज होल्स के साथ ये भी चेक करना ज़रूरी है। अगर रूट टाइटली पैक दिख रही है, तो समझ जाओ कि प्लांट रूट बाउंड है, हो सकता है। अब आते हैं लास्ट सीक्रेट, फिफ्थ सीक्रेट, ओवर फर्टिलाइज प्लांट। ये लास्ट सीक्रेट है दोस्तों। ये सीक्रेट जो होता है, कभी-कभी नर्सरी के प्लांट्स में इतने ग्रीन और शाइनी लीव्स दिखती है, गार्डनर तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। लीव्स डार्क ग्रीन, परफेक्टली हेल्दी और ग्रोथ भी फास्ट लगती है। ये सब देखकर लगता है कि ये प्लांट बेस्ट रहेगा। लेकिन कई बार नर्सरी में हैवी फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं, वो अट्रैक्टिव दिखे। ये फर्टिलाइज़र्स प्लांट को टेम्परेरी बूस्ट देते हैं। जब प्लांट नर्सरी के एनवायरनमेंट से निकलकर आपके गार्डन में आता है, तब एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। सॉइल अलग, वाटरिंग पैटर्न अलग, सनलाइट कंडीशंस अलग। इसी वजह से प्लांट को ट्रांसप्लांट शॉक हो सकता है और गार्डनर को लगता है प्लांट वीक हो गया। इसलिए नया प्लांट लाने के 2 से 3 हफ्ते तक उसमें फर्टिलाइज़र ना डालें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फर्टिलाइज़र अच्छे से होते हैं। आप भी अगर प्लांट्स खरीदने जा रहे हैं, तो ये 5 सीक्रेट्स हमेशा याद रखें। ये छोटी-छोटी चीज़ें फ्यूचर में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आप ग्राफ्टेड प्लांट चूज़ करोगे, करेक्ट वैरायटी चूज़ करोगे, प्लांट की रूट्स और हेल्थ लोगे, तो आपके गार्डन में जल्दी प्रोडक्टिव बन सकता है। गार्डनिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, लेकिन अगर स्टार्टिंग सही हो, तो रिजल्ट्स भी जल्दी मिलते हैं। और सच बताऊँ, जब आप गार्डनिंग का पहला फ्रूट मिलता है, तो उसका हैप्पीनेस अलग लेवल का होता है। वो फ्रूट मार्केट के फ्रूट से भी ज़्यादा स्पेशल होता है, ज़्यादा स्वीट होता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, आप कब ला रहे हो प्लांट्स? कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।